जैसे मैंने बाकी सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव्स बना दिया था वैसे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पे भी आप लोग आ गए हैं। तो BM SBF सबका ऑब्जेक्टिव सेम था। ओके, तो क्या दिया है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो कॉन्सेप्ट होता है, नॉर्मलिटी साइंस है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर इसके बाद बोला है टेक्निक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कि सबसे अच्छे से अच्छा काम करना, तो सब टेक्निक होते हैं इसके, तो ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट बोला है इन इकोनॉमिक डिज़ायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, तो ऑब्वियसली डिमांड है, 12th में पढ़ा तुमने। बेसिक एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड का क्या है कि कमोडिटी शुड नॉट कन्फर एनी डिस्टिंक्शन, मतलब सब कमोडिटी सेम होना चाहिए, बाकी सब फैक्टर्स अजम्पशन नहीं होते। ठीक है, ये वाला तुमको ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, अगर देखना है तो इसका वेबलन इफेक्ट होता है, अलग तरीके का इफेक्ट होता है। इनके सब परफेक्टली इलास्टिक, एग्जाम में कंफर्म आने का ही है परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक वर्टिकल होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली इन इलास्टिक वर्टिकल होता है। ठीक है, ये याद रखना। आउटले मेथड को बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड और रेवेन्यू मेथड। ओके, इसको भी ध्यान दो, आउटले मेथड को एक्सपेंडिचर मेथड बोला जाता है। डिमांड डैश फोरकास्टिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस कंडीशन प्रिवेलिंग इकोनॉमिक ऐसे होल, होल बोला तो मैक्रो इकोनॉमिक और छोटा बोला तो माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, डैश इज अ बेस फॉर मार्केटिंग प्लान, ऑब्वियसली डिमांड फोरकास्टिंग होता है, इस पर आंसर भी आएगा, तुमको एक्सप्लेन करा दिया हूँ। चेंज इन टोटल रेवेन्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस और ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मैनेजर डिसीजन, मतलब रेवेन्यू चेंज हुआ पर प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो उसको इंक्रीमेंटल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल वैल्यू। फिर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मैनी बायर है, होमोजेनियस प्रोडक्ट सब है, तो ऑल ऑफ द अबव है। डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर शॉर्ट पीरियड, ये क्या दोनों शॉर्ट पीरियड के में रहते हैं। पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग डज नॉट इंक्लूड, तो शॉर्ट टर्म में क्या नहीं आता, माने में क्या, शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन आता है, पर रॉ मटेरियल आता है, प्राइस आता है, पर एक्सपेंशन नहीं आता। ठीक है, एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म में आता है। डैश अप्रोच डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड ऑन बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग अप्रोच, इसको इवोल्यूशनरी अप्रोच बोलते हैं। तो ये तुमको ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल। प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी इन रिस्पेक्ट टू चेंज, मतलब एक एक्स कमोडिटी और एक वाई कमोडिटी, तो उसको क्रॉस बोलते हैं। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस बोला रहता तो प्राइस इलास्टिसिटी, और परसेंटेज चेंज इन इनकम बोला रहता तो इनकम इलास्टिसिटी। इधर कमोडिटी पे कमोडिटी हुआ, एक्स और वाई मतलब क्रॉस। डैश इज वन ऑफ द मेथड ऑफ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, तीन मेथड, तीनों भी इसके पार्ट है। मेथड इज ऑल्सो नोन फॉर सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड और कलेक्टिव ओपिनियन, तो ओपिनियन सर्वे लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो ट्रेंड प्रोडक्शन नहीं है, बाकी सब आएंगे, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग नहीं है, कन्वेंशन प्राइसिंग नहीं है, हाँ ये एग्जांपल है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग करंट वैल्यू ऑफ डिमांड ऑफ फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ प्राइस एंड अदर डिटर्मिनिंग वैल्यूज वेरिएबल, तो ये डेटा डिमांड एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब कितना वैल्यू, वैल्यू पूछा है ना, कितना होगा तो फोरकास्टिंग होता है। ठीक है, अब ये भी IMP क्वेश्चन ने क्या दिया है, इन केस ऑफ डैश स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू वेरी बिग चेंज इन डिमांड, मतलब प्राइस कम हुआ और डिमांड ज़्यादा चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिक, और प्राइस चेंज हुआ डिमांड कम चेंज हुआ तो रिलेटिवली इन इलास्टिक आता है। ठीक है, और इक्वल चेंज बोला तो यूनिट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, आंसर भी पढ़ा तुमने, जो मैंने वही करा रहा। ठीक है, ज़्यादा इधर की घुमा। कार और पेट्रोल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, कोक और पेप्सी सब्सिट्यूट गुड्स होता है। ठीक है, ये भी ईजी है। और हाँ, कॉस्ट प्लस नहीं है, स्कीमिंग नहीं है। हाँ, तो मोनोपोलिस्टिक चैम्बरलिन ने दिया था। ठीक है, ये IMP 30। फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट इज डन बाय लेबर, कौन करता है, लेबर। तो मैंने 30 करा दिया हूँ, बाकी का 30 नेक्स्ट वीडियो में तुमको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा, और यही सब ट्रू और फॉल्स में बन के आएगा, और अच्छे से मैंने पूरा बुक का आंसर शॉर्ट में एक्सप्लेन करा दिया। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, एंड बस पेपर भर के आप पास हो जाएंगे यार। ठीक है।